नमस्ते दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कल मैंने एक अपलोड किया था वीडियो जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिएक्शंस मिला, बल्कि मिक्स रिएक्शन मिला। कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आया मेरा सोनू निगम के खिलाफ बोलना। लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे थे कि मैं हूँ कौन, क्यों कह रहा हूँ। मैं इस फिल्म इंडस्ट्री का 25 साल से हिस्सा हूँ। आप गूगल करके देख लीजिए मेरे बारे में, पेन एंड कैमरा इंटरनेशनल महमूद अली, तो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी काम किया है मैंने, कोई नया उठकर नहीं आया हूँ। सोनू निगम के साथ में मैंने काफ़ी काम किया, सोनू निगम के साथ में मेरे काफ़ी गाने रिलीज हुए। मैं ये गुस्सा, ये मेरे जज्बात यूं ही नहीं थे। मैं सोनू निगम के घर कई बार गया हूँ, उनके बंगले पे गया हूँ। टोटली साउंड प्रूफ बंगला है। मेरे समझ में नहीं आया ये ऑब्जेक्शन का मतलब क्या था। और अचानक ये 50 साल के बाद ये जो जागे है, सुबह 5 बजे 6 बजे अजान की आवाज़ से, और उठ के जो इन्होंने एक बयान दिया गुंडागर्दी वाला, चाहे बाद में ट्वीट करके उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की कि गुरुद्वारे के लिए भी, मंदिर के घंटों के लिए भी, ऑल बुलशिट लगा मुझे। ये गुस्सा मेरा उस चीज़ के खिलाफ था जो एक नफ़रत की आवाज़ बोई जा रही है। 50 साल के बाद जागने के बाद में 30 साल से वो वहाँ रह रहे हैं, इतना खूबसूरत बंगला बना के रखे, साउंड प्रूफ बंगले में रह रहे हैं, और अजान की आवाज़ से मुझे हजम नहीं हुई थी। इसलिए मैं ये आवाज़ उठाकर सोनू निगम का बायकॉट किया। मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का, मैंने गाना रिकॉर्ड किया है, मैंने इस गाने को पिक्चराइज़ किया है। और आज मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान में अगर अपनी आवाज़ कहना है तो मुझे हक है कि मैं उस गाने को रिप्लेस करूँ किसी और सिंगर की आवाज़ में। और सोनू निगम का बायकॉट अपने अंदाज में मैं नुकसान करके बर्दाश्त कर रहा हूँ। आज मुझे इस चीज़ से नुकसान है कि अगर मैं सोनू निगम को मैंने पैसे दिए हैं रिकॉर्डिंग के लिए। आज सोनू निगम का गाना हटाकर अगर मैं दूसरे किसी सिंगर को लाता उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, फिर मिक्स करना पड़ेगा, फिर मास्टर करना पड़ेगा, तो इसमें पैसे लगते हैं। उसके बावजूद मैंने ये आवाज़ उठाई, नुकसान बर्दाश्त करके आवाज़ उठाई। तो इसका मकसद था कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि जो भी हम भारतीयों के, हम इंडियंस के बीच में दरार डालने की कोशिश करेंगे उसका हमने गुंडागर्दी नहीं की, हमने आवाज़ गाली नहीं दी उसे, हमने बॉयकॉट किया। अपना गाना हटाकर किसी और सिंगर से गवाकर हमने बॉयकॉट किया। तो ये हमारा एक तरीका है हमदर्दी से, शांत तरीके से बोलने का कि लो, अगर आप हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश करेंगे तो हम आपका बॉयकॉट करेंगे। सेकंड, रफ़ी साहब को भगवान मानता है, मोहम्मद रफ़ी साहब को। पूरी ज़िंदगी सोनू निगम ने रफ़ी साहब के गाने गा के शोज़ में, स्टार्टिंग के उनके एल्बम्स में, और प्रेरणा मानता था रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब के बारे में आप जानते हो कौन है रफ़ी साहब? अरे रफ़ी साहब ने एक भजन गाई थी, सुख के सभी साथी दुख में ना कोई है राम। उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब, मुसलमान। लिरिक्स राइटर शकील वैदायूनी, मुसलमान। सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब, मुसलमान। जिन पे पिक्चराइज किया गया गाना दिलीप कुमार, यूसुफ खान साहब, मुसलमान। अरे हमारी तो परंपरा, हम बॉलीवुड की परंपरा रही है, हमने कभी जात पात, इस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन सबसे बढ़कर सोचा है। हमने कभी नहीं सोचा कि ये ऐसे छोटे लोग इस तरीके की बात करके हमारे बीच में दरार डालने की, अगर दरार डालने की कोशिश करेंगे तो महमूद अली बायकॉट कर रहा है। हो सकता है आज मेरी अकेले की आवाज़ है हिंदुस्तान में, कल ये पूरी बॉलीवुड की आवाज़ बन जाए, कल ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन जाए। किसी एक को आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना। कहा था ना नेताजी ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक ही तो आवाज़ थी, चल पड़े पूरी दुनिया उनके पीछे। आपको ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, और मैंने उठाई। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैंने उठाई, ना एज एन मुस्लिम नहीं उठाई, मैंने एज एन हिंदुस्तानी उठाई। सेकेंड, पूरी दुनिया घुमाऊँ मैं, लगभग 64 कंट्री घुमाऊँ। वहाँ देखता हूँ अजान लाउड स्पीकर पे होती है, मंदिरों के घंटे बजते हैं, लाउड स्पीकर पर भजन होती है, चर्च में, गुरुद्वारे में। हम लंदन घूमते थे तो गुरुद्वारे में गुरबानी लाउड स्पीकर पे होती है। बाहर के मुल्क वालों ने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को एक्सेप्ट किया है। और आप कहते हो, आपने बड़ा अच्छा कहा कि मोहम्मद साहब के ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं था तो आज क्या लाउड स्पीकर की ज़रूरत है। सोनू निगम जी, तानसेन के ज़माने में लाउड स्पीकर था, तानसेन तो बगैर लाउड स्पीकर के गाते थे। आप गा सकते हो लाउड स्पीकर के बगैर, 4 आदमी तक नहीं आवाज़ पहुँचेंगी आपकी। दुनिया बदल रही है। लोग पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट के ऊपर अपनी यात्राओं पे जाते थे, हज यात्रा पे या गंगा जी के स्नान के लिए।
तो क्या आप चाहते हो कि लोग आज भी उसी तरीके से यात्रा करें जैसे उस ज़माने में करते थे? आपने मोहम्मद साहब की मिसाल दी थी कि मोहम्मद साहब के ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं था, तो आज क्यों? तो आप क्यों एरोप्लेन में बैठ के जाते हो? आपके बाप दादा उस ज़माने में बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या पैदल निकलते होंगे, आप भी इस तरीके का ये बचकानी बात करके आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। आपको अगर सही साबित करना है तो आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जितनी मॉडर्न ज़माने, आज मोबाइल यूज़ कर रहे हो, पहले के ज़माने में काले फ़ोन यूज़ करते थे, टेलीफोन यूज़ करते थे घर के, उसके पहले फ़ोन ही नहीं थे, तो आप फ़ोन का बायकॉट करोगे? आप फ़ोन यूज़ करने वाले को गुंडागर्दी करने वाले कहेंगे? इस तरीके से आप मॉडर्न ज़माने के साथ चल रहे हो। लाउड स्पीकर आया, लोगों ने एक्सेप्ट किया, मंदिर में भी एक्सेप्ट हुआ, मस्जिद में भी एक्सेप्ट हुआ, चर्च में भी, गुरुद्वारे में भी, शोज़ में भी, म्यूज़िक में भी, और आज जिसकी आप खा रहे हो ना म्यूज़िक की, वो बिकॉज ऑफ लाउड स्पीकर है। तो आप किस चीज़ के खिलाफ हो? लाउड स्पीकर मैंने बहुत जगह सुना कि नहीं, सोनू निगम अजान के खिलाफ नहीं था, ही इज़ अगेंस्ट लाउड स्पीकर। आपकी तो दाल रोटी लाउड स्पीकर से चल रही है साहब, किस लाउड स्पीकर के खिलाफ बोल रहे हो आप? अगर आप लाउड स्पीकर का बायकॉट करोगे ना सोनू निगम जी, म्यूज़िक का बायकॉट हो जाएगा। कैसे सुनेंगे लोग? कौन से स्पीकर पे? सारे लोग आज स्पीकर पे सुन रहे हैं। तो ये बचकानी बात करके आप अपने आप को सही नहीं साबित कर सकते। बाल मुंडवा के वो ओले पड़े कहते हैं ना, वो हुआ आपके साथ में। बाल मुंडवाते ही आपके ओले पड़ गए। आपको नहीं पता था कि इंडस्ट्री इस तरीके से खिलाफ हो जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपके खिलाफ बोलेगी। 4 लोग आपके लिए कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, और ये लॉबी बनती है, अच्छी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए लॉबी बनती है। और लॉबी हिटलर के ज़माने में लाखों लोग उसके पीछे चल पड़े थे, इसका मतलब हिटलर सही था? आप हिटलर नहीं हो सकते हो कि 4 लोग आपके पीछे चल लिए और आपके खिलाफ बोलने वालों को गाली दे दिए। हिटलर सही गई जनाब, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है बोल के करो, आई एम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, अरे वेलकम। बीजेपी ज्वाइन करना है, शिवसेना ज्वाइन करना है, कांग्रेस ज्वाइन करना, वेलकम। लेकिन इस तरीके से एक धर्म को या एक चीज़ को आप खिलाफ करके नहीं कह सकते। मैंने आपका बायकॉट किया था, मैं उसके ऊपर कायम हूँ और कायम रहूँगा, चाहे पूरी इंडस्ट्री अगेंस्ट हो जाए मेरे, चाहे लोग अगेंस्ट हो जाए, चाहे लोग मुझे गाली दें, फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ और आप भी जानते हो कि आपसे गलती हुई है। खाली आप अपोलोजाइज़ नहीं कर रहे हो कि आपको लगेगा कि यार आप पीछे कैसे हट जाओ। मैं मेरा पॉलिटिकल सो कॉल्ड आपके दिमाग में अगर चल रहा है कि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड ख़राब हो जाएगा, नहीं होता साहब। गलती को मानने वाला इंसान छोटा नहीं होता। बड़े बड़े लोगों ने गलतियाँ की और माफ़ी मांगी, कलेजा होता है, जिगर होता है। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, किसी चीज़ के खिलाफ गलत कह रहा हूँ, मैं पब्लिक में आके माफ़ी मांगूंगा, आपके घर के सामने आके सर झुका के माफ़ी मांगूंगा। अगर मैं गलत हूँ, प्रूफ कर दीजिए मैं गलत हूँ। बायकॉट करना, अरे हम घर में भी बायकॉट करते हैं। मैंने आपका बायकॉट सोच के समझ कर, जिस दिन आपने ट्वीट की थी मुझे ट्वीट पढ़ते ही गुस्सा आया था, लेकिन मैंने गुस्से में नहीं किया। मैंने 3 दिन लिए, मैंने पहले समझा आप बोलना क्या चाह रहे थे, क्या आपका चल क्या रहा था। जब 3 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं आपने गलत किया था, आपने कहा ना कि मैं अजान के खिलाफ नहीं था, मैं तो लाउड स्पीकर के खिलाफ था, तो मैं कह रहा हूँ आप बायकॉट कीजिए लाउड स्पीकर का, कोई शो मत कीजिए लाउड स्पीकर के साथ। मैं कहता हूँ वी विल गो फॉर पब्लिक कि चलिए लाउड स्पीकर का बायकॉट करते हैं। लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया। ध्वनि प्रदूषण होती है सर, ध्वनि प्रदूषण कई चीज़ों से हो रही है, आपको भी पता है। आप गाड़ी लेके चलते हो ना, थोड़ी सी ट्रैफिक होती है, पैं 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 बजाते हो ना, क्यों बजाते हो? तब नहीं आता ऐसा सामने वालों को तकलीफ हो रही होगी। सर जी अपनी आवाज़ को समझिए, आपकी आवाज़ को लोगों ने बहुत पसंद किया, कई सालों से आपकी दीवानगी है लोगों के ऊपर, आज भी उस दीवानगी को कायम रखिए और एक छोटा सा मामूली सा सॉरी कह दीजिए कि नहीं मुझसे गलती हो गई थी और मैंने अनकॉन्शियसनेस में कह दिया था और मुझे एहसास है। और नहीं होता है तो रहिए, आज मैं बायकॉट कर रहा हूँ और वादा करता हूँ पूरा हिंदुस्तान एक दिन आपका बायकॉट करेगा, क्योंकि लोग वो बेवकूफ़ नहीं रहे। गूगल का ज़माना आ गया है, लोग फिंगर टिप पे पूरी दुनिया को समझते हैं। आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और हिंदुस्तान को तो स्पेशली नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत आगे है साइबर में, समझ लीजिएगा। अब वो ज़माना गया, आप उठा के गूगल मारिए कितने खिलाफ आपके लोग उठ गए। आज 4 आवाज़ें उठे, कल 40 उठेंगे, कल 4 करोड़ और एक दिन पूरा हिंदुस्तान। वादा करता हूँ आपको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, माफ़ी मांगने का वक्त नहीं मिलेगा। आज वक्त है, माफ़ी मांग लीजिए। छोटा हूँ, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ, मान लीजिए प्लीज़। लव यू।